हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बता कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी जोन को कैसे वैलिडेट करते हैं। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं जिससे कि हम किसी जोन को अच्छे से वैलिडेट कर पाएँ। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो मुख्य 5 बातें हैं वो तो ज़रूरी होनी ही चाहिए, और बाकी हम लोग ऐड करेंगे अपनी स्किल से, चार्ट रीडिंग स्किल से, अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है। जो हम बता रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये किसी जोन में होगा तो वो फेल नहीं करेगा। अगर ये सारे पॉइंट्स किसी जोन में होंगे तो वो परफेक्ट जोन होंगे। ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और जोन होगा तो नहीं चलेगा। इसका कोई यहाँ पर फिक्स्ड आंसर नहीं है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। हम यहाँ प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब घर वाले आपके लिए बहू ढूंढने जाते हैं तो क्या अच्छा ढूंढ करके अपने हिसाब से लाते हैं, लेकिन इसकी ये गारंटी कौन लेगा कि वो घर में आकर के अपने सास से उससे झगड़ा नहीं करेगी, या फिर अपने ननद से झगड़ा नहीं करेगी, अपने जेठानी से झगड़ा नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है। उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम काम करते हैं कि हमें कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े, और बाकी सब इंसान का अपना लक होता है, अपना भाग्य होता है। तो इसलिए अब चलते हैं हम कहाँ पर, हमें जोन को जब वैलिडेट करना होता है तो हम किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई जोन से कोई कैंडल निकले तो उसमें मजबूती हो। मजबूती इन द सेंस कि ऊपर से क्या हो, उसके पास वीक ना हो, उसके पास पूरी भरी भरी कैंडल हो जिसमें पूरी मैक्सिमम बॉडी हो। 98% 97% उसमें क्या हो, बॉडी हो। ठीक है। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इस मूव में 3 और मोर कॉन्टिन्यूअस कैंडल्स आर बेस्ट। अगर किसी जोन से निकलने वाले 3 या 3 से ज़्यादा एक के बाद ग्रीन या एक के बाद रेड कैंडल्स अगर होते हैं तो वह जोन हम में एक पॉइंट ऐड करते हैं कि उस वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, वहाँ पर जो बिग मनी है, ठीक है ना, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया पैसा पंप हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, कैंडल्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड हैविंग फेयर वैल्यू गैप। कैंडल्स जब जोन से निकले, ठीक है ना, तब उसमें फेयर वैल्यू गैप दिखे। ऐसी बात नहीं है कि सारे फेयर वैल्यू गैप खत्म कर दे, मार्केट खत्म करता हुआ आगे चले। अदरवाइज जब मार्केट लौट करके आएगा ना तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। तो उसमें फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, मान लीजिए हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है। ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। सबसे बढ़िया फेयर वैल्यू गैप यही होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इस तरह की कैंडल है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इस तरह की कैंडल है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, अब हुआ क्या है, हमारे पास एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल है। अब इस तीन कैंडल, इस वाले कैंडल का लो और इस वाले कैंडल का हाई को हम ऐसे मार्क करते हैं। ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। हम इसको दिखाएंगे आपको। तो दो कैंडल के बीच में जो स्पेस बनती है और वो क्लियर स्पेस दिखाई पड़ती है, उसमें कोई कैंडल आई नहीं होती है, तो उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, फ्रेशनेस ऑफ द जोन। मतलब जोन जो है वो बहुत फ्रेश होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई इस तरह की कहानी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 और हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ऐसे मूव दिखाई पड़ा, तो हमें जोन के फ्रेशनेस से मतलब ये है कि इस जोन में कभी भी कोई भी कैंडल का विक ना आया हो या कोई कैंडल आई ना हो। ठीक है ना। मतलब जब भी इस जोन में कोई कैंडल आए, जब भी प्राइस इस जोन में आए, तो वो पहली बार आना चाहिए उस जोन में, वो पहली बार विजिट करना चाहिए, तब वहां से हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर इस जोन में ये काम हो चुका है तो हम उस जोन को फ्रेश नहीं बोलते हैं। वह जोन में जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो पेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, हम ये मान के चलते हैं। कभी कभी कुछ ऑर्डर वहां रहते हैं, बिग मनी का ट्रैप होता है। कभी कभी कोई जोन एक से अधिक बार भी काम करता है, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे कि ये जो लोकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम यहाँ मल्टीपल टाइम्स एंट्री बना सकते हैं। और वो कैंडल का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि अभी भी ये जोन पैसा देने वाला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें देखते हैं कि द ब्रेकआउट ऑफ द प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पहले से रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना, तो जब बाइंग वाला देखेंगे जोन तो हम इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस। जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हो उन सारे रेजिस्टेंस को ये क्या कर दे, ये ब्रेक कर दे। इसका मतलब है कि इस जोन में बहुत ही अच्छा खासा पैसा आया है, और ये जो इम्बैलेंस है, ठीक है ना, ये इम्बैलेंस ये बता रहा है कि इस जोन में बहुत ही अच्छा खासा पैसा आया है जिसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं दिया है। ठीक है ना, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो उसको रोक ही नहीं पाया है।
ठीक है ना, कोई सपोर्ट ही नहीं दे पाया कि रोक दें हम उसको प्राइस को। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर अभी पेंडिंग है। जब भी प्राइस इस जोन में विजिट करेगा तो यह रिएक्शन देगा और हमें इसी तरह के जोन का वेट करना होता है। और वेट करना स्टॉक मार्केट में सबसे टफेस्ट जॉब होता है, और इस टफेस्ट जॉब के करने के बाद ही हमें अच्छा खासा पैसा मिलता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। अच्छा, टाइम स्पेंड कहने का मतलब ये है कि इस जोन में, जो ये जोन है, ठीक है ना, इस जोन में 7 से अधिक कैंडल ना हो तो बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्या होता है, 1 कैंडल हो, 2 कैंडल हो, 3 कैंडल हो, 4 कैंडल हो। इससे ज़्यादा कैंडल्स हम अवॉइड करते हैं। और बाकी आप चार्ट रीडिंग के साथ साथ जब आप जोन को काम करता हुआ देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह जोन बहुत बढ़िया है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूं कि इस तरह के जोन से हमें बचना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि भाई कोई जोन ऐसे ना होना, मतलब ऐसे बहुत वीक ही ना हो, ठीक है ना, मतलब ऐसा ऐसा बहुत खराब सा जोन हमें ना दिखाई पड़े, तो क्या होगा, उस जोन को मार्किंग करने में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसकी जोन की जो मार्किंग है ना, उसका जो रेंज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका रिस्क और रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं रह जाएगा। तो हमें बहुत बड़े जोन को मार्क करने से बचना चाहिए। अब जरा देखिए, अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि टाइम स्पेंड का मतलब ये है कि इस जोन में कैंडल्स कितना देर रुका है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा चार्ट पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ढेर सारी फाइट हुई है, और ये हो सकता है मैनिपुलेशन हो, ताकि बायर्स को इनवाइट किया जाए आगे उसको मार्केट को गिराने के लिए। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस जोन जो भी हम मार्क कर रहे हैं उसमें 1 कैंडल हो दी बेस्ट है, 2 कैंडल हो ठीक है, 3 कैंडल हो ठीक है, 4 कैंडल भी हो तो ठीक है। तो मैक्सिमम इस प्रकार से हम 7 कैंडल्स तक के जोन को मार्क करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर के कैंडल्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखते हैं। इस तरह के जोन को अगर छोड़ दें तो दी बेस्ट है, क्योंकि पूरा मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं सब में ऐसे जोन बने हुए होते हैं। तो जो बेस्ट हो उसको पिक करके हमें काम करना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार कि अगर आपके मम्मी पापा शादी देखने जाते हैं, तो इस दुनिया में बहुत ढेर सारी लड़कियां होती हैं, अच्छी और खराब, लेकिन हम उसमें से क्या कर सकते हैं, जो हम माँ बाप के अनुभव के आधार पर, उसके चाल चलन, परिवार के, खानदान के जो रिकॉर्ड के हिसाब से हम बेस्ट ऑप्शन चुनने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा परिवार आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी खराब पीस निकल ही जाता है, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सावधानी बरतने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हुआ टाइम स्पेंड का मतलब। ये सारी चीजें हम बताएंगे अभी आपको चार्ट पर एग्जाम्पल में। मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का होना चाहिए। जैसे का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जोन बना हुआ है, अगर यह जोन 100 पॉइंट का है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर ये जोन 100 पॉइंट का है, तो कम से कम ठीक है ना, इस 100 से आगे 2 गुना, 100 का 2 गुना, ये जो इम्बैलेंस है, ये जो यहाँ से इस जोन से जो प्राइस निकला है, ये कम से कम 200 पॉइंट का होना चाहिए। और अगर ये 300 पॉइंट का है तो दी बेस्ट है, मतलब 1:3 का अगर रेशियो है तो दी बेस्ट है। तो मिनिमम 1:2 का रेशियो मिलना ही मिलना चाहिए। अगर 1:2 का रेशियो नहीं मिल रहा है, जितना जोन की विड्थ है उसका 2 गुना प्राइस मूव करना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग कैंडल के साथ, तो हम मानेंगे कि यह जोन बहुत बेहतर है, यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो सप्लाई डिमांड के जो ट्रेडर होते हैं वो इसी तरह के जोन पर काम करने के लिए पूरी जोर लगा देते हैं, जिससे कि उनके जो सफल होने की, उनके ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के और स्टॉप लॉस ना लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाए। तो ये हमारे पास 3 तो 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए, और उसके साथ साथ हमें कुछ बातें अपने अनुभव के आधार से मालूम पड़ेंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें ट्रेंड का ध्यान रखना है, ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर साइडवेज है या फिर डाउन ट्रेंड है, हमें ट्रेंड का ध्यान रखना होता है। अगर हम ये पहचान लेंगे कि ट्रेंड अपवर्ड है तो बाइंग के ट्रेड ढूंढेंगे, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम सेलिंग के ट्रेड ढूंढेंगे, साइडवेज है तो ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि पहले एक बार मार्केट चलना स्टार्ट कर दे, हम इस भीड़ में मरने नहीं जाएंगे। ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी भाई, टाइम फ्रेम की। हमें ये देखना होगा कि किस टाइम फ्रेम से प्राइस टकरा करके किस टाइम फ्रेम की तरफ जा रही है। अगर हमें ये नहीं ध्यान रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेली का डिमांड था, आप समझिए बात को, ये हमारे पास डेली का डिमांड जोन था, यहाँ से प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर उसे क्या हो गया, यहाँ पर उसे वीकली का, ठीक है ना, या मंथली का सप्लाई जोन मिल गया। क्या मिल गया, सप्लाई जोन मिल गया। तो अब ये डिमांड जोन है, ठीक है ना,
ये डिमांड जोन है किसका? डेली का, ठीक है ना, ये डिमांड जोन है डेली का, और ये सप्लाई जोन है वीकली या मंथली का। मतलब डेली टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में हम ये देख पा रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम से प्राइस टकरा करके नीचे आ रहा है। तो इस डिमांड जोन को हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक हफ्ते यहां पर, अब आप जरा समझिए, इस जगह पर एक हफ्ते वॉल्यूम प्रेस किया गया है या इस जगह पर एक दिन वॉल्यूम प्रेस किया गया है, तो सबसे अधिक वॉल्यूम कहां आया है? सबसे अधिक वॉल्यूम तो वीकली में आया होगा ना, डेली के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर सेलर्स ज्यादा होंगे विद रेस्पेक्ट टू बायर्स। दैट्स वाई जब प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम से टकरा करके आए तो उससे छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर काम नहीं करते हैं। ये इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, क्योंकि जो ये एक हफ्ते का वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, इसको रोकने के लिए डेली के पास वॉल्यूम ही नहीं है, डेली के पास इतने ज्यादा बायर्स ही नहीं है कि वो उसको रोक पाए, इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस वापस जा रही है, तो उस डिमांड जोन से छोटे टाइम फ्रेम पर हम सेलिंग नहीं करते हैं। सब यहां पर होता है वॉल्यूम का कितना प्रेशर है। यहाँ पर एक हफ्ते या एक महीने वॉल्यूम प्रेस हुआ, लोगों ने ट्रेडिंग करी है, तब जाकर के डिसीजन लिया गया है कि चलो मार्केट को नीचे लेके चलते हैं। इसका मतलब सेलिंग बहुत ही खतरनाक है। तो हम इस डेली आवरली, 1 मिनट 2 मिनट इस तरह के डिमांड जोन पर हम काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है, जो बिगर टाइम फ्रेम है, जो मेरे कि भाई ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यहाँ से प्राइस टकरा करके आएगा, तो ये डिमांड जोन पर हम काम नहीं करेंगे। ये सब अनुभव से आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, इसी प्रकार हमारे पास, मैंने आपको बोला सप्लाई जोन में भी ऐसे ही हमें टाइम फ्रेम का ऑर्डर को ध्यान रखना पड़ेगा और ट्रेंड का ध्यान रखेंगे। टाइम फ्रेम कहाँ से टकरा करके कहाँ से प्राइस जा रही है, तब आपके पास डायरेक्शन आएगी। जब आपका डायरेक्शन सही होगा, आप डायरेक्शन पहचान लेंगे, तो आपके ट्रेड के सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर आप कुछ गलती भी करेंगे तभी आपके ट्रेड चल जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम इज ऑलवेज प्रिवेल, मतलब हायर टाइम फ्रेम हमेशा स्ट्रांग होता है, और वो जो उसका बिहेवियर होगा वही छोटे टाइम फ्रेम पर बिहेवियर होगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर सेलिंग है तो छोटे टाइम फ्रेम पर सेलिंग ज्यादा मिलेगी और बाइंग कम मिलेगी, इसीलिए लोग बाइंग से वहां पर अवॉइड करते हैं। ठीक है, जैसे मंथली टाइम फ्रेम सबसे बड़ा होता है। मंथली टाइम फ्रेम से आप समझ लीजिए 3 मंथ्स का और बड़ा होगा, ठीक है, 6 मंथ का और बड़ा होगा। तो 6 मंथ का टाइम फ्रेम क्या होगा? 6 मंथ का टाइम फ्रेम सबसे बड़ा, 3 मंथ का टाइम फ्रेम सबसे बड़ा, ईयर का टाइम फ्रेम सबसे बड़ा, इस तरीके से कह सकते हैं आप 1 ईयर, ठीक है ना। तो ये 1 साल का टाइम फ्रेम सबसे बड़ा, 6 मंथ का उससे छोटा, मतलब इनसे सबसे बड़ा होगा, तो 3 मंथ का इन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इस वाले रेंज में इन्वेस्टिंग वगैरह की जाती है, ठीक है ना। मंथली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारी जो एंट्री होती है वो डेली के टाइम फ्रेम पर होती है। अगर जोन मंथली का है तो एंट्री कहाँ होगी? डेली पर। अगर जोन वीकली का है तो एंट्री कहाँ होगी? 4 आवर्स के केस में फॉरेक्स में, और 2 घंटे इंडियन मार्केट के केस में अगर वीकली डिमांड जोन है तो वहां पर 2 घंटे का टाइम फ्रेम पर हम एंट्री करते हैं। अगर डेली का डिमांड जोन है तो 1 घंटे या 2 घंटे फॉरेक्स में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एंट्री करते हैं इंडियन मार्केट में। अगर हमारे पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, हालांकि इंडिया में 4 आवर्स हम ले सकते हैं लेकिन ट्रेड नहीं करते हैं, चलता नहीं, क्योंकि कंप्लीट कैंडल बनती नहीं है, क्योंकि एक दिन में 4 घंटा और 1-2 घंटे की 2 ही कैंडल बन पाती है, जिससे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 आवर्स को अवॉइड करते हैं इंडियन मार्केट में। फॉरेक्स में अगर हमारे पास 4 घंटे का डिमांड या सप्लाई जोन है तो हमारी एंट्री होती है 5 या 15 मिनट पर। अगर 15 मिनट का डिमांड या सप्लाई जोन है तो हमारे पास होती है एंट्री 1 मिनट पर। अगर 1 घंटे का टाइम जोन डिमांड जोन है तब भी एंट्री होती है 1 मिनट या 3 मिनट पर। तो ये हमारे पास ऐसी जगह है, ये जो मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर्स, आवरली हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, 15 मिनट, ठीक है ना। तो आप इसे अगर आप कहें तो आवरली भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं आवरली। 4 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट और 1 मिनट भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसकी जगह पर हम क्या देखेंगे? इसकी जगह पर हम देखेंगे अपना जोन, और एंट्री कहाँ करेंगे? डिमांड जोन, जो हमारे पास यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, और 1 आवर या 2 आवर का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम इस पर एंट्री करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि हम लोअर टाइम फ्रेम हमेशा एंट्री के लिए होता है और रिफाइनमेंट के लिए होता है। रिफाइनमेंट के लिए क्या होता है? रिफाइनमेंट के लिए कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, इसलिए हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर लेंगे तो 20%, 25%, 30% के रेंज का हमारा स्टॉप लॉस होगा। इतना तो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते जिसका हम स्टॉप लॉस ले अपनी मनी को रिस्क पर रख देंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर जहां पर हमारा रिस्क और छोटा हो जाए। ये होता है रिफाइनमेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं चार्ट पर, आपको समझाते हैं कि हमने डिमांड जोन या सप्लाई जोन कैसे देखा और क्या क्या देखा। ये जो हमारे पास 4 से 5 पॉइंट हैं, इन्हीं को हम कैसे हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब जरा देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। क्यों हमारे पास एक डिमांड जोन है?
ये हमारे पास एक डिमांड जोन है जिसमें बिल्कुल प्राइस रिवर्स की है, मतलब कि गाड़ी को मोड़ना, मतलब अचानक गाड़ी को मोड़ देना बहुत ही मुश्किल होता है। अचानक आपकी गाड़ी, मतलब आप रोड पर चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, आप रोड पर चल रहे हैं और आपकी गाड़ी ऐसे यू टर्न ले ली, तो इसका मतलब है कि ये किसी स्ट्रांग चीज से टकराई है। आप समझिए, ये किसी बहुत बड़े चीज से टकराई है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा फोर्स लगा आपकी गाड़ी को। वो फोर्स क्या है स्टॉक मार्केट में? वॉल्यूम। वो फोर्स क्या है? बड़े बड़े पैसे का वहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह का जो जोन होता है ना, बहुत ही घातक तौर से काम करता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान समझिए, चालाकी देखिए क्या है, ये सब अनुभव से आपको आया। इन्होंने चालाकी क्या करी है, मैं आपको समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से बात पकड़ में आएगी। जरा आप देखिए हुआ क्या है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया है, ये हमारे पास एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिमांड जोन है, ठीक है भाई, ये हमारे पास डिमांड जोन है। क्यों डिमांड जोन है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्राइस चल रहा था चल रहा था चल रहा था, प्राइस अचानक मुड़ गया, और इसने क्या किया है, इसके बेस में पहली बात एक कैंडल है, ठीक है। दूसरी बात, इस जोन में मतलब कि यहाँ पर टाइम जो है, इस जोन में कैंडल ने टाइम कम एक्सपेंड किया, तो यहाँ पर एक कैंडल बहुत बढ़िया, पहला क्वालिफाई हो गया। दूसरा, इसके हाई से लो के बीच में कोई भी कैंडल नहीं आई है, मतलब जोन फ्रेश है, किसी भी कैंडल की वीक नहीं आई है, मतलब जोन फ्रेश है। अगर हम इसको और जूम कर देते हैं, अगर हम इसे और जूम कर दें तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने क्या किया, मार्केट ने क्या किया कि एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बनाई, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग कैंडल, पूरी बहुत बड़ी कैंडल है। इसने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत ही परफेक्ट क्लोजिंग दी है। ये ओपन हाई है, ओपन हाई मतलब यहाँ पर बहुत, यहाँ पर जब कैंडल ओपन हुआ तो सेलिंग प्रेशर इतना अधिक था कि कैंडल नीचे ले जाकर के क्लोज करी। इस कैंडल ने क्या किया है, इस लो के नीचे भी अपना प्रेजेंस दिखा दिया है कि हम यहाँ पर जो जितनी भी लिक्विडिटी है उसको भी हिट करवा देंगे, ठीक है। जितना भी यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर होगा, जिसके भी लोगों के एसल होंगे, हम वो सब खा जाएंगे। तो इस कैंडल ने अपना बहुत ही अधिक ट्रैपिंग की, उसके बाद अपना ये इस जोन में इतना पैसा पंप हुआ है कि एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल दिखाई पड़ी। तो हमने अब हम इस पर अब हम इस पर ये देखेंगे कि यह जोन हमारे लिए काम करेगा कि नहीं, ये हमारे लिए 4 से 5 पॉइंट पर फुलफिल हुआ कि नहीं। अगर हम इसको ए प्लस प्लस की कैटेगरी में रखें तो हमारे पास 5 पॉजिटिव आते हैं कि नहीं। पहली बात तो ये कि इसमें टाइम स्पेंड, मतलब कैंडल बेस में कैंडल बहुत कम है, मतलब कि यहाँ पर मार्केट ने बहुत कम समय गुजारा है, तो अच्छी बात है, ये हमारे पास प्लस हो गया। दूसरी बात ये क्या है, कैंडल फ्रेश है। फ्रेश क्या है, तो ये जोन फ्रेश है, सॉरी, ये जोन फ्रेश है। यहाँ पर क्या है, किसी कैंडल का कोई वीक यहाँ अभी तक नहीं आया है, मतलब एक पॉजिटिव और हो गया। दूसरी बात, बहुत ही स्ट्रांग मूव यहाँ से देखने को मिली है, मतलब ठीक है, जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इस जोन के रेस्पेक्ट में जितना जितना ये रेंज है, ठीक है ना, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि इस जोन में नहीं आया है तो हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, एटलीस्ट हम यहाँ तक तो जा सकते हैं आराम से, बहुत ही आराम से यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि शायद ये 1:2 का प्रेशर ना दिखाई पड़े, हल्का सा कम दिखाई पड़े। लेकिन ये इतना तेज रिवर्स हुआ है, एक्सपीरियंस के बेस पर आप देख लेंगे कि यहाँ तक तो ये कैंडल निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट क्या आया कि यहाँ पर हमारे पास 1:2 का जो है वो नहीं दिख रहा है, ये लगभग इसी के आसपास दिख रहा है, हल्का सा ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन इसके कैंडल के बनने के बाद जिस तरीके से प्राइस ने धीरे धीरे गिरना शुरू किया, इसका मतलब है कि यहाँ पर बाइंग बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हम एक स्कोर इसका कम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1:2 का रिस्क और रिवार्ड रेशियो नहीं मिला है, ठीक है। तो इन तरह की चीज़ों में हमने ये देखा है कि कैंडल यहाँ पर एक बनी है, मतलब टाइम स्पेंड कम हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग है, नंबर 2 हो गया है। अगर आप देखें इसको तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मूव हमने ये देख लिया, जोन फ्रेश था हमने ये देख लिया, उसने अपने रेजिस्टेंस का, प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया हमने ये देख लिया, टाइम स्पेंड हमारे पास कम हुआ था हमने ये देख लिया। हमारे पास यही वाला पार्ट रिस्की है थोड़ा सा, तो हम इसको आगे चलते हैं। तो इसने क्या किया, फिर से देख लो, हमारे पास 4 पॉइंट है कि इसने हमारे पास इसके रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है, हम इसके 1:2 पर नहीं जाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक स्कोर थोड़ा सा कम हो गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो एंट्री कहाँ होगी, 5 और 15 मिनट पर। तो अब जरा देखिए कि डिमांड जोन ने काम किया है क्या, ठीक है, डिमांड जोन ने काम किया है क्या, बिल्कुल काम किया है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर
ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें मूव देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्या हुआ, हमारे पास एक इंगल्फिंग मिल गया जो इसको खतरनाक तरीके से नीचे गिरा दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि जोन को हम इस तरीके से वैलिडेट किए हैं और हमें हमें एटलीस्ट यहाँ तक का मूव मिला है, क्लियर है, यहाँ तक का मूव मिला है अपने को, ठीक। जो हम कर रहे थे इसके हाई तक का, अगर मैं मार्क कर दूँ कैंडल, मैं इसके हाई तक की बात कर रहा था, तो इसके हाई तक अगर आप देखेंगे तो आपको कैंडल इसके हाई तक आपको यहाँ पर ये मिला हुआ है, ठीक है। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको कम दिख रहा होगा, जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जा करके देखेंगे तो बहुत बड़ी मूव दिखाई पड़ेगी, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको हटाता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, इसको हटाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक सप्लाई जोन, ये आप बहुत इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना, सप्लाई जोन। अब देखिए हुआ क्या है, जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो यहाँ पर कुछ हुआ और यहाँ पर कुछ हुआ, ये जो कुछ हुआ इसके पीछे क्या था वो देखना पड़ेगा। तो चलिए इसके पहले पीछे देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जरा देखिए इसके पीछे, देखिए इसके पीछे क्या हुआ था, यहाँ पर ये वाला एक बहुत ही स्ट्रांग क्या था, ये वाला एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, बहुत दूर प्राइस गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया। इस वाले एरिया को, मतलब इस वाले एरिया को तोड़ने के लिए कहाँ से डिसीजन लिया गया, यहाँ से डिसीजन लिया गया, ये मेन डिसीजन है। उसके बाद ये वाली जो एरिया थी, यहाँ पर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस होने की वजह से जो इसमें जो वीक था, ये जो यहाँ पर जो ऑर्डर थे, ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर एक कैंडल दिखाई पड़ेगी, इसको इस जगह से जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे, ठीक है ना, और जितने लोग यहाँ आया और यहाँ पर भी लोग एंटी बनना स्टार्ट किया कि ये सपोर्ट है, इसको होल्ड कर लेगा, उन सबको खाने का डिसीजन यहाँ लिया गया। मतलब कि ये पहला डिसीजन था और ये दूसरा डिसीजन था, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसने, इस वाले पहले जोन ने और इस वाले दूसरे जोन ने क्या किया है, अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है। अब इसके एनालिसिस पर ध्यान देते हैं कि ये जोन कितना बढ़िया है, ठीक है। अब जरा देखिए इसके पीछे कहानी मैं आपको दिखा दिया। अब देखिए इसको कि भाई ठीक है, ये जोन पहला था, ये जोन दूसरा था। पहले वाले जोन के लिए अगर हम देखें, पहले वाले जोन के लिए प्लस क्या है कि इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ा है। दूसरा प्लस क्या है कि एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आई है और यहाँ से यहाँ तक की जो ये मूव है 1:2 के रेशियो से ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव और लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जोन फ्रेश है क्योंकि इस जोन से कोई भी कैंडल अभी तक टकराई नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी कोई कैंडल टकराई नहीं है, तो ये जोन फ्रेश है। हमने क्या कर दिया, इसको भी लगा दिया। तीसरा हमने क्या कर दिया भाई कि इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया है और लास्ट में हमने क्या देख लिया कि इसका जो 1:2 का रेशियो है, मतलब ये जोन हमारे पांचों पैरामीटर पर बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होता है, ठीक है। पहला वाला जोन। अगर मैं दूसरे जोन की बात करूं तो थोड़ा ये रिस्की होगा। क्यों दूसरा जोन रिस्की हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दूसरा जोन है, इसके लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ए प्लस में क्या दे रहा हूँ, क्योंकि उसने दो बहुत ही अच्छे कैंडल रेड के निकाल करके दिए हैं, ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 1:2 का रेशियो है। दूसरी बात क्या है कि अभी तक यहाँ तक ये जोन फ्रेश है, यहाँ तक अभी कोई टकराया नहीं है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग मूव आई है, उसके लिए भी हमारे पास है, ठीक है। एक हमने लगा दिया। यहाँ पर टाइम स्पेंड बहुत कम किया गया, कैंडल ने यहाँ पर बहुत ही इतना जल्दी था, इतना मोमेंटम था कि यहाँ पर कैंडल एक ही बनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि इसने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया, बहुत ही स्ट्रांग मूव आई है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे देख के बता दूँ क्या क्या है इस जोन में। यहाँ पर देखिए उस जोन का स्ट्रेंथ था, बहुत जोन फ्रेश था, उसने ब्रेकआउट दिया है प्रीवियस सपोर्ट का, टाइम स्पेंड बहुत कम हुआ है और मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर फुलफिल होते हैं। तब यहाँ पर क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से लौट करके आया तो धीरे धीरे प्राइस इसके क्लोज तक पहुंचा। यहाँ तक हम अपना ऑर्डर बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बात, ठीक है। तब इसने काम किया है। लेकिन ये अगर आपके पास ये सीन ना हो, इतना ये सीन ना हो, तो इन दोनों में अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले उसी जोन पर टारगेट करना है जो सबसे पहले डिसाइड किया, जिसने सबसे ज्यादा बार क्या तोड़ा है, जिसने सबसे ज्यादा मजबूत सपोर्ट को तोड़ा है। तो ये था, इसमें क्या था, इस वाली कैंडल ने इन दोनों कैंडल के
हाई के ऊपर, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टकरा करके फिर नीचे आया है। 1 2 3 इसने कैंडल ने क्या किया है, ये भी जोन सारे सारे पैरामीटर को फुलफिल करता है। क्यों? 1:2 का रिवार्ड रेशियो है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मूव बहुत ही स्ट्रांग मूव है। तीसरी बात, इसने प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है, जोन फ्रेश है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 बेस में कैंडल्स हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको इसको और इसको मानूं तो 1 2 3 हमारे पास बेस में 3 कैंडल है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इस तरीके से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा जोन निकल करके आया, ठीक है, जहां पर यहीं पर हमारा एसएल होगा। और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है। जब वहां पर चेंज ऑफ करेक्टर होगा तब हम एंट्री करेंगे, बस यही हमें ध्यान रखना होगा। हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अभी हमें बता रहे हैं जोन को कैसे वैलिडेट करना है। जब इस प्राइस में, जब इस रेंज में जोन आएगा तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न देख करके या फिर चेंज ऑफ करेक्टर देख करके तब हम इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं। सबसे बेस्ट एसएल होता है इसी के ऊपर, इसको जाने में बहुत टाइम लगेगा। अगर ये गया इसका मतलब है कि ये मार्केट बिल्कुल मुड़ चुका है, बुलिश हो चुका है, ठीक है। तो हमने आपको एक सप्लाई भी दिखा दिया। अच्छा, अब जरा देखिए, अगर हम और आपको दिखाने की कोशिश करें डिमांड और सप्लाई एग्जांपल, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ बहुत सीखने के लायक है, यहाँ बहुत ही अधिक सीखने के लायक है। क्या क्या सीखने के लायक है भाई? इतने देर से फाइट चल रही थी, इतने देर से फाइट चल रही थी, और इस फाइट में क्या हुआ, इस कैंडल से डिसीजन लिया गया कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो 1 2 3 कैंडल्स ने ऊपर की मूव दिखाई। उसके बाद तब लोगों को लगा कि ठीक है, यहाँ जो इंगल्फिंग पैटर्न बना है, ये जो इंगल्फिंग पैटर्न बना है ये बहुत ही बढ़िया है। यहीं से ऑर्डर पंच हुआ है और ये 3 लगातार हाई कैंडल दिखाया है। और क्या हुआ, और जब यहाँ पर गया था ना, तो इसके हाई के ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो इसका वीक आया है। मतलब यहाँ इन जितने भी एसएल थे उनको पहले खाया गया है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तब आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। और मैं मार्किंग भी कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये अगर मैंने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ऐसे मार्क करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला है, हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि इस कैंडल की एक वीक आई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे वो हिट करने की कोशिश करी गई है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है भाई, उसके बाद मार्केट थोड़े देर के लिए लोगों को डराया और यहाँ से लौटा। लौटने के बाद एक बहुत ही बढ़िया हैमर दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली एरिया है, ये विक से लेकर के ये वाली एरिया बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन का काम करेगी। और ये जो एरिया, ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन की, जो दिखता नहीं है, जो किसी डेफिनेशन में नहीं देखने को मिलता है। ये जो वीक है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम करता है और रेयर बनता है, ये बहुत ही रेयर बनता है। अब जरा चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिला भाई, ठीक है, कि कहानी पूरी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन जरा देखिए, उसके बाद हुआ क्या था, ये मैटर करता है ना। यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक मूव देखने को मिली है। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम कैंडल है, स्ट्रॉन्ग मूव है, टाइम स्पेंड बहुत कम किया गया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन सब कैंडल ने क्या किया है, इस तरह के रेजिस्टेंस को खाया है, ठीक है। 1:2 का हमें आराम से दिख रहा है। अगर हम इसके वीक की बात करें, इस पूरे वीक को हम डिमांड जोन लेंगे, इस पूरे वीक की बात करें और इसकी बात करें, तो ये लगभग 1:2 है, ठीक है ना। उसके बाद जब प्राइस, ये सारी जो हमारे पास 5 कंडीशन थी, इसको ये फुलफिल कर रहा है। जब प्राइस इस जोन में आई तो इस वीक के नीचे, ठीक है ना, कोई गया नहीं है इस वीक के नीचे, और यहीं से बहुत स्ट्रांग मूव देखने को मिली। तो यहाँ से हमारे पास अब यह जोन क्या है, अब जितना मैंने रेट बनाया है ना, ये जोन पूरी लिक्विडिटी से भर चुका है। यहाँ पर लोगों के एसएल हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लोगों के एसएल हैं। तो हुआ क्या था, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इस डिमांड जोन में अभी भी दम बचा हुआ है, क्योंकि इस डिमांड जोन में अब लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है और यहीं से डिसाइड किया गया था मार्केट को ऊपर लेके जाने का। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, ये अभी एक बार सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, फिर से जब प्राइस यहाँ लौट करके आई, ठीक है, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, तब यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाने का डिसीजन हुआ। इसके बाद हम इस पर काम नहीं करेंगे, पहली बात प्लीज समझ लीजिए, जो कि थोड़ा सा जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े उससे बिल्कुल अलग था। यहाँ पर अब देखिए सीखने की बात है, आपको एक और चीज़ यहाँ पे आपसे सीखने की बात है, सप्लाई जोन। अब देख लीजिए यहाँ से क्या हुआ, एक बहुत ही बढ़िया ये जो दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल है, टाइम बहुत कम एक्सपेंड हुआ और मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। लेकिन ये मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है,
ठीक है ना। इसका मतलब है कि बस नीचे घुस करके ट्रैपिंग करी गई है, क्लोजिंग नहीं दी गई है। तो क्यों नहीं दी गई क्लोजिंग? क्योंकि मार्केट का कुछ और ही इरादा था, मार्केट का कुछ और ही था इरादा कि इसको घुमा दिया गया। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से इनवाइट किया गया कि सप्लाई जोन है, और यहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि ठीक है, जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट आपको यहाँ देखने को मिला होगा, लेकिन ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको 1:2 का यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मूव, अच्छा जोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस प्राइस को इसके नीचे क्लोज, एक और कैंडल कम से कम क्लोज करना चाहिए था, क्योंकि 3 या 3 से अधिक कैंडल, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, और 3 हो तो बेस्ट है, या 3 से ज़्यादा कैंडल हो। तो एक कैंडल, और इसके साथ अगर हम बात करें इस तरीके से थोड़ा सा करते हैं जरा, ये मैं बता रहा हूँ कि ये वाली पूरी कहानी, कि कम से कम यहाँ पर और भी हमें और भी मूव देखने को मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट को यहाँ से मोड़ने की कोशिश करी जा रही है। जब मार्केट यहाँ से मोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो बस इसका मतलब है कि यहाँ पर बुलिशनेस थोड़ी सी कम है, तो इसलिए इस जोन ने रिफ्लेक्शन बहुत कम दिया है। ठीक है, इस जोन ने रिफ्लेक्शन बहुत कम दिया है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरह का जोन हमें अवॉइड करना है। अब हम क्या करेंगे, जब हम जितना प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पर कि कोई भी जोन काम क्यों किया, क्या उसमें वो सारे 5 पॉइंट थे, उन 5 पॉइंट से एक्स्ट्रा आपका दिमाग क्या चल रहा है उसमें, आप उसमें क्या, जो भी आपने कहीं कोर्स सीखा है, पढ़ा है, उसमें से आप इसमें क्या ऐड कर पा रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप ऐड करके इसकी एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। ठीक है, इसलिए इस जोन ने क्या दिया है, एसएल दिया, अच्छा जोन नहीं था। लेकिन इस यहीं के रिस्पेक्ट में हमने आपको एक डिमांड जोन समझा दिया, एक और लास्ट समझा रहे हैं फिर से, एक सप्लाई जोन। जरा इसको देखिए, तो मार्केट में देखिए यहाँ पर 1 2, तो यहाँ से डिसाइड किया गया था इसके नीचे क्लोजिंग के लिए। जब यहाँ से डिसाइड कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, इस जोन से बहुत ही अच्छी मूव देखने को मिली है। इस जोन ने टाइम स्पेंड बहुत कम किया है, इसके पास एक ही कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद क्या है भाई, मूव बहुत ही स्ट्रांग है, थोड़ी सी स्ट्रांग कम है। हमने जो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन मूव बहुत क्लियर दिख रही है, इसमें हमें विक वगैरह नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये पूरा रीजन जो है ना बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई विक नहीं आई है। ठीक है, फिर हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने क्या किया, इसके नीचे इसने क्या किया, क्लोज किया है। इसलिए जब मार्केट इस जोन में आया तो उसने क्या किया है, तब उसने रिएक्शन दिया है। ये देखिए, तब उसने रिएक्शन दिया, इतना बड़ा मूव दिया। क्यों? क्योंकि वह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। ये सब तो न्यूज़ की वजह से हुआ है, ट्रैप करके बुलाया गया है। सबसे पहले डिसीजन यहाँ से लिया गया था इसको तोड़ने के लिए, एक अच्छा मूव दिया, इसको तोड़ा गया, 1:2 का रिस्क रिवार्ड है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी खासी क्लीन कैंडल्स हैं। तो जो हमारे 4 से 5 पॉइंट सब यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। स्ट्रेंथ है मूव में, जोन फ्रेश है, उसने ब्रेकआउट दिया है सपोर्ट का, उसमें एक ही बेस में एक ही कैंडल है, और मिनिमम रिस्क और रिवार्ड है। हमारे पास सारे पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जोन को मार्क करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके मूव को देखते हैं। और इस जोन में हम 5 मिनट पर एंट्री लेंगे, और थोड़ा सा बफर लगा कर, क्योंकि जोन छोटा है, बफर लगा करके हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, तब जाकर के हमारी एंट्री होगी। तो इस तरीके से हम जोन ढूंढते हैं, जोन को ग्रेडेट करते हैं, और साथ में हम जितना कुछ भी जानते हैं उसको भी हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड करके जोन की वैलिडिटी को देखते हैं, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो, चाहे वो कोई RSI हो, चाहे कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आप यहाँ पर ऐड कर पा रहे हो कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके हम जोन को वैलिडेट करते हैं। और हम अब अगली वीडियो में ये देखेंगे कि इस तरह के जोन पर हमें एंट्री कैसे बनानी है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना है।